बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न दिखाइए कि वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 माइनस और वर्गमूल माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के वर्गमूल कॉमा 0 बिंदुओं से रेखा x बट्टे ए कोस थीटा प्लस y बट्टे बी साइन थीटा बराबर 1 पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल बी स्क्वायर है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा क्या कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा हम लेके चलेंगे, यदि रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर हमें 0 दिया गया है और कोई भी बिंदु हमें x1 y1 दिया गया है जिससे हमने लंबवत दूरी देखनी है, तो लंबवत दूरी d बराबर क्या लिखी जाएगी, a x1 आएगा प्लस में b y1 आएगा प्लस में c बट्टे में हमारे पास क्या आएगा वर्गमूल x के गुणांक का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से इसका मॉड हम लेंगे। तो यदि प्रश्न के अनुसार देखिए हमारे पास रेखा का समीकरण क्या दिया गया है, यहाँ से रेखा हमें दी गई है कोस थीटा बट्टे में है हमारे पास a गुणा में दिया गया है x प्लस साइन थीटा बट्टे में दिया गया है हमें b साथ ही दिया गया है y बराबर में है हमारे पास यहाँ से एक ही है दिया गया है। अब हमने यदि पहले बिंदु से देखें तो पहले बिंदु से यदि लंबवत दूरी हम p1 माने तो हम यहाँ से मान लेते हैं p1 बराबर हमारे पास क्या आएगा वर्गमूल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 से इस रेखा एक की लंबवत दूरी हम देख रहे हैं। तो लंबवत दूरी हमारे पास क्या आएगी, x के स्थान पर हम रख देंगे यहाँ से वर्गमूल a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस थीटा बट्टे a वर्गमूल a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर आ गया और साथ ही हम यहाँ से लिख रहे हैं y के स्थान पर 0 लिखेंगे तो प्लस में साइन थीटा बट्टे में b गुणा में आ रहा है 0 और बट्टे में पूरे में राशि हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, पूरे में राशि आ जाएगी हमारे पास यहाँ से वर्गमूल कोस थीटा बट्टे a का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास यहाँ से और प्लस में साइन थीटा बट्टे b का स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आ रहा है। इसका हम पूरा वर्गमूल कर रहे हैं, इसका हम लगाएंगे यहाँ से, साथ ही हम यहाँ से -1 भी तो लगाएंगे, पक्षांतरण से -1 लगा देंगे और इस पूरे पद का हम यहाँ से मॉड ले लेंगे। तो यदि अब हम यहाँ से सरल कर लें p1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, p1 की लंबाई हमारे पास यहाँ से सरल करने पर आ जाएगी वर्गमूल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा आ गई और साथ ही a आ जाएगा माइनस में और बट्टे में यहाँ से लघुत्तम a आता है और बट्टे वाली राशि है उसमें लघुत्तम हमारे पास a b आएगा। वर्गमूल में a स्क्वायर बी स्क्वायर का वर्गमूल a भी तो होगा हमारे पास, तो a से a काट देंगे शेष b रहेगा, b हम अंश में गुणा करवा देते हैं और वर्गमूल यहाँ से मान आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ रहा है b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, हमारे पास यह मान आ गया। इसे हम यहाँ से क्या नाम देंगे, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम यदि यहाँ से लंबवत दूरी p2 माने तो p2 बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, p2 बराबर हमारे पास दूसरा बिंदु माइनस का है, हमारे पास माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो कोस थीटा बट्टे में आ रहा है a गुणा में हम लिख रहे हैं वर्गमूल a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है और माइनस हम यहाँ से लिख देंगे 1। इसको हम यहाँ से बट्टे में हमारे पास राशि क्या आ रही है, बट्टे में राशि आ रही है हमारे पास यहाँ से वर्गमूल से भी हम सरल कर लेते हैं तो 1 बट्टे a भी तो लघुत्तम में बन जाएगा। बाकी राशि हमारे पास क्या आ जाएगी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है प्लस में आ रहा है b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से बन रहा है। तो इसको यदि हम सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a से a कट जाएगा, लघुत्तम लेके हम आगे सरल कर ले तो p2 बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है b आ जाएगा यहाँ से और साथ ही माइनस हम यहाँ से और लगा देते हैं, माइनस हमारे पास और आ जाएगा उभयनिष्ठ। बाकी बची हुई राशि हम सरल करके लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा गुणा में आ रहा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और माइनस में हमारे पास यहाँ से आएगा a और इस पूरे के बट्टे में हमारे पास यहाँ से आएगा वर्गमूल a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ रहा है b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यह हमारे पास यहाँ से मान आ रहा है। तो इसे यदि हम सरल कर लें आगे तो हम दोनों पदों का मॉड भी तो लेंगे, साथ ही हमने यहाँ से माइनस उभयनिष्ठ लिया है तो इसे हम प्लस लगा देते हैं, यह आ जाएगी समीकरण 2। अब हम इसका मॉड भी तो लेंगे तो p1 में p2 को गुणा कर दे, b से b गुणा होकर b का स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये a प्लस b a माइनस b का रूप बन रहा है अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। इसे हम p1 गुणा p2 लिखेंगे बराबर हमारे पास मान क्या आ गया, b स्क्वायर गुणा में आ रहा है a स्क्वायर माइनस में आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साथ ही a स्क्वायर माइनस में आ रहा है हमारे पास b स्क्वायर और पूरे पद के बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आ रही है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, साथ ही हमारे पास आ रहा है प्लस में b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, हमारे पास यह बन रहा है। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो p1 गुणा में p2 बराबर हमारे पास मान क्या आएगा,
इसे यदि सरल करते हैं तो बी स्क्वायर गुणा में हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि हम देखते हैं तो हमारे पास यह लिखा जा सकता है ए स्क्वायर, इनमें से यदि उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो शेष क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बन रहा है। और हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है, 1 होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर के गुणा में हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। साथ ही हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया। और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि क्या आ जाएगी, बट्टे में राशि आएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया। इसे यदि हम सरल करते हैं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा परस्पर कट जाएंगे और P1 गुणा P2 का मान आ जाएगा बी स्क्वायर। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। शायद समझ आया। धन्यवाद।